अच्छा क्लास यहाँ पर जरा देख लेगा सारे। हमारा बस ये दो क्लासे हो रहे हैं हमारे पास, ठीक है, लारावेल की। इसके बाद हमारी लारावेल वाइंड अप हो जाएगी, ठीक है। अच्छा लारावेल के अंदर भी देखिए हम लोग अक्सर काम कर चुके हैं, ठीक है। आप लोग को मैंने एमवीसी काम करवा दिया, आप लोगों ने मैंने क्या कहते हैं एपीआई के साथ काम करवा दिया, ठीक है। एपीआई के प्रोजेक्ट्स को और आपस में जो एमवीसी का प्रोजेक्ट होता है उसको हमने आपस में क्या कर दिया, बाइंड भी करके देख लिया, ठीक है, किस तरीके से हमारे पास डेटा आपस में शेयर हो रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हम लोगों ने लास्ट टाइम एडमिन का जो डैशबोर्ड था उसकी थीम इंप्लीमेंट कर दी थी, यूजर का जो डैशबोर्ड था उसकी भी हम लोगों ने थीम इंप्लीमेंट कर दी थी। सिर्फ हमारे पास आखिरी काम क्या रह गया है, पिक्चर अपलोड करना, ठीक है ना। अब पिक्चर तो फिर हमारे पास यहाँ पर नहीं है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपनी सीवी को अपलोड करेंगे, ठीक है। अब लाजमी बात है सीवी हमारे पास तभी अपलोड होगी जब मेरे पास यहाँ पर वेबसाइट पे कोई ना कोई क्या आ रही होगी, जॉब्स वगैरह अवेलेबल होंगी, ठीक है। अब मसले की बात ये कि भाई यहाँ पर हमारे पास जो ये कैटेगरीज आ रही हैं, हाई का ये बताइएगा ये स्टैटिक है या फिर ये डायनेमिक है। स्टैटिक है ये, स्टैटिक में और डायनेमिक में डिफरेंस क्या होता है भाई, ये बताइएगा जरा। स्टैटिक में और डायनेमिक में डिफरेंस क्या होता है वो बताइएगा जल्दी से। स्टैटिक आपके पास चेंज नहीं होता जब तक आप उसको कोड को अपग्रेड ना कर दो, ठीक है। जबकि डायनेमिक जो डेटा होता है वो डायरेक्टली सर्वर से आ रहा होता है, ठीक है। सर्वर में कोई भी चेंजेस होती है हमारा डेटा क्या होगा, वो भी लाजिम बात है चेंज होगा, ठीक है। तो भाई हमारी जो टाइप्स हैं, मतलब जॉब की जो कैटेगरीज हैं वो हमारे पास क्या आएंगे, डायनेमिकली आएंगे, ठीक है। एक ये काम हमें आज करना है। दूसरा काम क्या करना है, जितनी भी हमारे पास जॉब्स क्रिएट है ना भाई, वो जॉब्स हमें क्या करनी है, यहाँ पर शो करवाने के बाद उस पर बस हमें अप्लाई करना है, और ये हमारा आखिरी काम होगा बस। इसके अलावा हम क्या करेंगे, लारावेल को बाइंड अप करेंगे, ठीक है। बस आज की क्लास और है हमारी, और परसों की क्लास और है हमारी, ठीक है। तो भाई यहाँ पर सबसे पहले भाई देखो, काम आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि यहाँ पर हमारे पास जितना भी ये डेटा आ रहा है ये स्टैटिक आ रहा है। मुझे इसको क्या करना है, डायनेमिकली लेकर आने के लिए डेटाबेस से पहले डेटा मंगवाना पड़ेगा, ऐसे ही हमारे पास। तो भाई उसके लिए हमें काम ये कर लेते हैं कि सबसे पहले आप लोग अपने प्रोजेक्ट के अंदर आ जाओ। और यहाँ पर आप लोगों ने लास्ट टाइम याद होगा कि टाइप्स को हम लोगों ने क्या करवाया था, फेच करवाया। तो फेच के लिए हमारे पास क्या है, ये वाला फंक्शन रेडी, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इन्हीं दोनों लाइंस को कंट्रोल सी से कॉपी करूंगा। और कॉपी करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको अपने लेकर आएंगे, कहां पर लेकर आएंगे हमारे, किसके अंदर लेकर आएंगे भाई, कहां पर लेकर आना है इसको जल्दी से बताएं। हमारे पास ये जो दो लाइन लिखी हुई है, यानी कि भाई हमारे पास क्या कर दो, जितनी भी टाइप्स हैं उनको क्या कर लो, गेट कर लो। गेट करने के बाद इनको मुझे लेकर आना है कहां पर, हमारे डैशबोर्ड पे। कहां पर लेकर आना है, सॉरी डैशबोर्ड पे लेकर नहीं आना, वेबसाइट पे लेकर आना है। अब मुझे एक बात बताइएगा भाई, वेबसाइट का जो वेलकम पेज है यहीं पर ही हमारे पास हमारी वेबसाइट शो हो रही है ना भाई। लेकिन इस वेबसाइट को शो करवाने के लिए किसी ना किसी कंट्रोलर की हमारे को जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इस वेबसाइट को शो करवाने के लिए हम लोगों ने किस कंट्रोलर पे काम करा हुआ है, आप मुझे जरा उस कंट्रोलर का नाम बता दिएगा। आई थिंक कौन सा कंट्रोलर हमारा, एडमिन तो नहीं है हमारे पास। जॉब कंट्रोलर, ये भी नहीं है। टाइप कंट्रोलर, ये भी नहीं है। तो फिर हमारे पास वो वेबसाइट शो कैसे हो रही है भाई। हम लोगों ने लास्ट टाइम गलती ये कर दी थी कि क्या करता, हम लोगों ने डायरेक्टली अपने राउट्स पे काम कर दिया था, यानी कि जैसे ही हमारे पास क्या होगा, पेज लोड होगा, क्या होगा, हमारे पास रिटर्न हो जाएगा हमारा व्यू। अब गलती क्या है हमारी, कि भाई हमने करा हुआ है रिटर्न व्यू, लेकिन रिटर्न के साथ साथ भाई हमारे को हमारा क्या करना है, डेटा भी तो भेज देना भाई। और डेटा भेजना किसका काम होता है, हमारे कंट्रोलर का काम होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, यानी कि एक कंट्रोलर हमने क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा एज अ यूजर। आप क्या कर लोगे, अपना टर्मिनल ओपन कर लो, ठीक है। आपने अपनी कमांड क्या करनी है, यहाँ पर रन करवा लेनी है। कमांड क्या होगी हमारे पास, PHP आर्टिसन में कोलन क्या कर दो, हमारे पास हमारा कंट्रोलर। और कंट्रोलर का नाम क्या होने वाला है हमारे पास, हमारा यूजर रख दो, वेबसाइट रख दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसका मैं यहाँ पर नाम क्या रख दूंगा, वेबसाइट, CONTROLL, या ठीक है, वेबसाइट कंट्रोलर। और भाई जो काम आप लोगों ने करना है वो आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि होने क्या जा रहा है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास हमारा राउट चेंज होने वाला है, यानी कि भाई आपने क्या बोला हुआ है कि क्या कर दो, हमारा रिटर्न कर दो हमारा क्या, फंक्शन। नहीं ना, अब फंक्शन रिटर्न नहीं करना हमारे को, अभी जो रिटर्न होगा वो क्या होगा, हमारे पास एक अदर कंट्रोलर, ठीक है। तो हम क्या बोल देंगे, जो भी रिक्वेस्ट जाएगी वो कहां पर जाएगी, हमारे वेबसाइट के किसके पास जाएगी, कंट्रोलर के पास जाएगी। अच्छा भाई यहाँ पर जैन ने एक इंस्टॉलेशन क्या कहते हैं एक्सटेंशन देखी है। जैन बताना क्या नाम है उस एक्सटेंशन का। भाई देखिए, अगर आप में से किसी के पास भी इस तरीके से कंट्रोलर वगैरह ऐड ना हो ना भाई, तो बताओ जैन क्या है, PHP इंटेंस। एक मिनट रुक जाओ, ये वाली। देखिए भाई, अगर किसी के पास ये वाली एक्सटेंशन ना हो तो वे आप क्या कर लेगा, इस वाली एक्सटेंशन को अपने पास इंस्टॉल कर लो। वो जो आपके पास कंट्रोलर्स, आपके मॉडल्स, आपके राउट्स अगर आपके पास ऐड नहीं हो रहे ना भाई, इससे क्या हो जाएंगे, वो आसानी के साथ ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको जरा ट्राई कर लेगा भाई। तो यहाँ पर भाई आपने क्या करना है, वेबसाइट कंट्रोलर के पास लेके उसको बोलना है कि भाई वहां पर आपको क्लास मिलेगी, और क्लास के अंदर क्या होगा आपके पास, एक फंक्शन होने वाला है, किस नाम से, इंडेक्स के नाम से, ठीक है। अब ये फंक्शन भाई मुझे क्या करना पड़ेगा, जल्दी से बनाना पड़ेगा। तो हम अपने कंट्रोलर की फाइल के पास आते हैं।
यानी कि टॉप पे हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारा कंट्रोलर। और यहां पर लाके हम क्या कर लेंगे, हमारा फंक्शन रेडी कर लेंगे। फंक्शन क्या बोल देंगे हम उसका, इंडेक्स फंक्शन का नाम होने वाला है। और ये फंक्शन क्या करेगा, हमारे को रिटर्न करेगा एक अदद क्या, व्यू। तो भाई मैं एक काम ही करता हूँ ना कि अपनी जॉब टाइप के कंट्रोलर के पास जाता हूँ। यहाँ पर भाई देखिए हम लोगों ने कहा गया हमारा जॉब टाइप कंट्रोलर, आई थिंक ये वाला है, ठीक है ना। भाई मैं क्या करूंगा, इन 3 लाइन्स को क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी। कॉपी करने के बाद इसको मैं लेकर आऊंगा कहां पर, हमारे वेबसाइट कंट्रोलर के इंडेक्स फंक्शन में कंट्रोल वी से पेस्ट करवा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिए आप लोगों ने करना बस ये है कि आपका वो जो HTTP का मेथड आप क्या करोगे, उसको ऊपर टॉप पे इंपोर्ट कर लोगे, ठीक। एक चीज ये, डेटा हमारे पास इस वाली क्या आएगा, राउट से आ जाएगा, ठीक है, जेसन में कन्वर्ट हो जाएगा। और कन्वर्ट होने के बाद वो क्या कर दिया हम लोगों ने, कॉम्पैक्ट करके व्यू के पास भेज दिया। लेकिन व्यू का नाम क्या है हमारे पास, वेलकम नाम ऐसे ही है हमारे पास, ठीक है। एक दफा हम क्या कर लेते हैं, अपने वेबसाइट को यहाँ से आके क्या कर लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं भाई हमारे पास कोई एरर तो नहीं आ रहा है यहाँ पर। देखिए भाई वेबसाइट हमारे पास क्या है, अभी भी प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है, और जो डेटा है वो भी क्या हो चुका है, हमारे वेबसाइट के पास आ चुका है। बस हमारे को क्या करना बाकी है, शो करवाना बाकी है, ठीक है, इस जगह पर। तो भाई आप एक काम ये कर लेंगे, जल्दी से आप आओगे अपने वेलकम वाली फाइल के पास, ठीक है, welcome.blade.php। इसके अंदर सबसे पहली चीज आपने क्या करना है, ढूंढना है आपकी किसको, कैटेगरीज को, कि भाई आपके पास ये जो कैटेगरीज आ रही है ना, ये कैटेगरीज असल में है कहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, इसी को कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं, अपने फाइल के अंदर आके कंट्रोल एफ कंट्रोल वी से क्या करेंगे, इसको पेस्ट करके फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास हमारा क्या आ गया है, वो वाला कार्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। अब हर कार्ड को क्या करा हुआ है इन लोगों ने, कॉल एक्सेल 3 में रखा हुआ है। हम क्या कर लेंगे, हर कार्ड को इस तरीके से 1 बाय 1 मिनिमाइज करना स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। जितने भी आपके पास कार्ड होंगे आप क्या कर लोगे, 1 बाय 1 सबको मिनिमाइज कर लोगे, ठीक है, एक भी नहीं छोड़ना यहाँ पर। अच्छा मिनिमाइज करने के बाद भाई मुझे करना क्या है यहाँ पर, मुझे जरा वो बता दीजिएगा आप लोग। मिनिमाइज होगा सारे के सारे कार्ड, अब यहाँ पर इन कार्ड्स का मुझे करना क्या है, लूप में रखना है। लेकिन सारे कार्ड रखने लूप में नहीं, सिर्फ एक कार्ड चाहिए मुझे। तो हम क्या कर लेंगे, बाकी के जितने भी कार्ड्स आ रहे हैं उनको रिमूव कर देंगे, ठीक है। एक दफा आप लोग अपने अपने ब्राउजर्स पे आगे चेक कर लो, क्या मेरे पास सिर्फ एक कार्ड बचा हुआ है, या फिर इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज यहाँ पर तो नहीं आ रही हमारी, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। भाई हमारे पास यहाँ पर एक ही क्या आएगा, कार्ड आएगा, ठीक है। आ गया हमारे पास कार्ड, बिल्कुल आ गया। अब इसी को हम क्या कर देंगे, हमारे लूप के अंदर रखवा लेंगे। तो भाई आप इस वाले डिफ को क्या कर लोगे, कंट्रोल एक्स से कट करोगे, और यहाँ पर हमारा @4 ईच लगेगा, लूप लगेगा। डेटा हमारे क्या आ रहा है, डेटा वाले वेरिएबल से आ रहा है, और यहां पर हम उसको असाइन कर देंगे किसके, डॉलर टाइप वाले वेरिएबल के, ठीक है। और आपने वो जो कार्ड कट करा था यहाँ पर लाके क्या कर दोगे, उसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर दोगे। बस यहाँ पे जाके ट्राई कर लो कि भाई हमारे पास डेटा रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा। जितनी टाइप्स होंगी उतनी ही दफा क्या आएगा, हमारा कार्ड आने वाला, ठीक है। अच्छा देखो भाई हमारे पास कार्ड कितनी दफा शो हुआ, 4 दफा। यानी कि भाई हमारे पास टोटल कितनी टाइप्स थी, 4। इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर कार्ड भी कितने आ रहे हैं, 4 दफा आ रहे हैं। लेकिन कार्ड के अंदर का जो डेटा है वो अभी भी हमारे पास चेंज नहीं हुआ। तो भाई उसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर जल्दी से चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास हमारा टाइटल, हम क्या कर लेते हैं, अपने टाइटल को यहाँ से चेंज करेंगे, ठीक है। टाइटल क्या है हमारे पास भाई, आप लोग अपने ब्लेड टेम्पलेट में आ जाओ। डॉलर क्या होगा हमारा, टाइप वाला वेरिएबल होगा। और टाइप वाले वेरिएबल के अंदर से मुझे क्या निकालना है, मेरा नेम वाला कॉलम निकाल लेना, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर मैं स्पेन के अंदर पास कर दूंगा इसकी जो डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। हम बोल देंगे डॉलर टाइप वाला जो वेरिएबल है, इसके अंदर से क्या मिलेगा आपको, आपकी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, ठीक है, DESCRIPTI, और ठीक है डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे जाके आप लोग उसको टेस्ट कर लेगा भाई आपका जो डेटा होगा अब वो आ रहा है आपके पास डायनेमिकली, ठीक है भाई। एक काम ये हो गया। अगला काम क्या है कि भाई हमारी जितनी भी जॉब्स है ना भाई, उन जॉब्स को भी मुझे क्या करना है, यहाँ पर लेकर आना है, ठीक है। देखो भाई मेरे पास यहाँ पर जितना भी डेटा आ रहा है, टेस्ट, HTML, लारावेल, ठीक है, डेवलपमेंट, ये सारी की सारी हमारी बैकएंड से आ रही है चीजें, ठीक है। अब करना ये कि भाई देखो मेरे पास यहाँ पर जो ना टॉप पे एक बटन बना हुआ था, आई थिंक फाइंड जॉब के नाम से। मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं इस पे क्लिक करूँ ना भाई, हमारे पास जितनी भी जॉब्स है ना भाई, सारी की सारी क्या हो जाए, क्या हो जाए भाई, शो हो जाए। फिर वहीं से हम क्या करेंगे, उसको अप्लाई भी करवा लेंगे, ठीक है। ये काम करना है बेसिकली हमारे को, उसके बाद काम हमारा खत्म है। भाई फिल्टर लगा लेंगे, लेकिन आप लोग को फिल्टर लगाने आते हैं बेसिकली, ठीक है ना। देखो भाई हमने लारावेल ऑलरेडी पढ़ी हुई है, ठीक है। लारावेल का आधे से ज्यादा काम हम कब करते हैं, जब हमारे प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। लारावेल इतनी बड़ी है कि अगर इसको मैं पढ़ने बैठ जाऊँ 3 4 5 महीने कहीं नहीं जाएंगे हमारे, कभी खत्म नहीं होगी। लारावेल में ऐसी बहुत सारी चीजें अभी भी बाकी हैं जो कि आप लोग को शायद नहीं पता। आप लोग को सीडर्स के बारे में नहीं पता, ना मैंने पढ़ा है आप लोग को सीडर्स है। टिंकर, टेम्परेरी डेटा इंसर्ट करने के लिए होता है ना फिंगर। टिंकर भी होता है, सीडर्स भी हमारे पास सेम काम करता है। अब देखो मैं आपको सीडर्स का एक कॉन्सेप्ट समझा दूं। सीडर होते क्या है भाई, देखो होता ये कि जब भी मैं अपने किसी ग्रुप मेंबर्स के साथ प्रोजेक्ट को शेयर करता हूं तो उसके पास जो है डेटाबेस नहीं होती है, ऐसे ही हमारे पास। लेकिन हमारे पास अगर सीडर्स बने हुए हैं ना भाई, जब हम क्या करेंगे अपने डेटाबेस को क्रिएट करवाएंगे ना,
तो पुरानी वाली डेटाबेस पे जितना भी डेटा हमारे पास पहले से मौजूद था सीडर्स के जरिए क्या आ जाएगा, वो दोबारा से हमारे पास इंसर्ट हो जाएगा। मतलब मुझे अपने पास से डेटा इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है, सीडर्स बेसिकली ये काम करते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे ऐसे पैकेजेस हैं जो कि अभी तक हमने नहीं पढ़े, ठीक है ना। अच्छा, अब खैर वो तो अलग बात है, लेकिन हमें करना ही कि भाई बस इस बटन के क्लिक के ऊपर एक पेज ओपन करवाना है, पहली बात तो ये। तो भाई आपने क्या करना होगा, बटन मुझे कहां पर मिलेगा भाई? जी, नेव बार में मिलेगा। क्या नेव बार है हमारी? नेव बार है हमारी, हाँ ना। यूजर्स के अंदर जाइएगा, नेव बार हमने यहाँ पे बनाएगी। ठीक है ना। तो भाई हम अपने जरा यूजर की फाइल में आ जाते हैं। और यहाँ से भाई मुझे मिल जाएगा मेरा फाइंड जॉब के नाम से बटन जी। अरे यार, एक तो आपकी क्लास में नेट का बड़ा शो होता है, किसी की बात भी नहीं चल रहा। चल गया। अच्छा भाई, क्लास जरा यहाँ पर देख लीजिएगा, हम लोग अपने VS कोड में आ गए। ठीक है, मुझे यहाँ पर एक फाइल मिल जाती है नेवबार डॉट पी एच बिलेट के नाम से, ठीक है ना। अब इस नेवबार की फाइल में हम जाते हैं और यहाँ से जाके सबसे पहली चीज मुझे क्या करनी है, ये देखना है कि भाई हमारे पास वो फाइंड जॉब के नाम से वो जो हमारा एंकर टैग बना हुआ है, असल में वो है कहाँ। भाई अगर किसी को मिल जाए तो मुझे बता दिएगा। हाँ रुकिए, भी सही तो चल रही है। सही चल रहा है भाई, मैं भी यहीं पर ही, कहीं और नहीं गया मैं। भाई यहाँ पर देखो, मेरा माउस दिख रहा है ना सबको हिलता हुआ, तो सही चल रही है मीटिंग हमारी। भाई मुझे बताइएगा फाइंड जॉब, आई थिंक ये रहा भाई, देखें ये रहा हमारे पास हमारा वो वाला डेटा। ठीक है। इसका जो हाइपर रेफरेंस है भाई, यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना राउट देना पड़ेगा, ऐसे ही हमारे पास। ठीक है। तो भाई राउट देने के लिए आप एक काम ये कर लो ना कि यहाँ पर हमारा राउट बना हुआ है क्या? बना हुआ होगा। भाई हम लोगों ने लास्ट टाइम जॉब को फेच वगैरह करवाया तो सारी चीजें हमने करवा के रखी हुई हैं, ऐसे ही है। तो भाई जॉब को फेच करवाने के लिए हमारे पास क्या कोई राउट नहीं है? ये राउट नहीं बना हुआ हमारा, जहां से क्या हो रही है, हमारी सारी की सारी जॉब्स फेच होकर आ रही हैं, ऐसे ही है हमारे पास। हम क्या करते हैं, यहां से इस वाले राउट के नेम को कंट्रोल से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद कहां पर लेकर आओगे भाई? मेव बार। मेव बार के अंदर क्या मिलेगा मेरे को, मेरा एंकर टैग, और एंकर टैग में आपके ब्लेड टेम्पलेट। यहां पर हम कॉल करेंगे हमारे राउट वाले किसको, मेथड को। और अपना राउट का नाम क्या कर दोगे, पेस्ट कर दो। काम हो जाएगा हमारा। चेक कर लें इसको। आप जरा यहां पर आ जाओ, पेज को आपने रिफ्रेश कर दिया। अगर कोई एरर आएगा तो सामने आ जाएगा, नहीं होगा तो भाई हमारे पास वेबसाइट रन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये जो लोडर आ रहा है भाई, अगर आप इसको हटाना चाहो इसको हटा दो, ठीक है ना, बहुत टाइम ले रहा है ये बेसिकली। भाई फाइंड जॉब पे मैंने क्लिक करा, मेरी जो फाइंड हुई डेटाबेस से फेच होकर हमारे पास यहाँ पर आ जानी चाहिए, लेकिन कोई एरर आया यहाँ पर। क्या है हमारे पास, एरर आया। वो बोलता है कि अनडिफाइंड की, आपने एक ऐसी की को यहाँ पर कॉल करा हुआ है जो कि क्या है, अनडिफाइंड। क्यों? ऐसी क्या गलती करी हमने? आप इसको कैसे डिबग करोगे कोड को? भाई देखें, आपने बोला कि इस बटन के क्लिक के ऊपर, आप अपने VS कोड में आ जाओ। आपने बोला कि भाई देखो हमारे पास ये वाला बटन है फेच वाला, हमने इस पे क्लिक करा। रिक्वेस्ट कहां पर लेके गया हमारी, राउट के इस वाले मेथड के पास। मेथड का नाम क्या है हमारे पास, फेच। आप इस फेच के पास जाना जरा। कौन सा कंट्रोलर हमारे पास, ये जॉब कंट्रोलर नाम है, ठीक है। अगर मैं जॉब कंट्रोलर के फेच वाले मेथड के पास जाऊं तो वहां पर मुझे लाजमी है तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, हमारे जॉब के कंट्रोलर के पास जाते हैं। जॉब के अंदर हमारे पास क्या है, फेच वाला फंक्शन है। फेच वाला फंक्शन हमारे को बेसिकली रिटर्न कर रहा है गलत व्यू। ये सबसे बड़ा मसला है हमारा, ठीक है ना। तो भाई मैं यहाँ पे क्या करूंगा, हमारे पास व्यू बना हुआ है जी, जॉब्स को देखने के लिए हमारे पास कोई व्यू बना हुआ है भाई? बताइएगा जरा। नहीं बना हुआ ना व्यू, तो फिर बना लें व्यूज को जल्दी से। तो अब एक काम ये कर लो ना कि यहां से आके अपना एक व्यू क्रिएट कर लो। व्यू बनाने के लिए कमांड क्या होती है हमारे पास, PHP आर्टिसन मेक कॉलन व्यू। व्यू का नाम क्या होगा हमारे पास भाई, यूजर। अच्छा, यूजर का यू कैपिटल रखिएगा। यूजर डॉट क्या बन गया हमारे पास यहाँ पर, ऑल जॉब्स नाम से क्या होगा हमारे पास, एक पेज बनेगा, ठीक है, बन गया। अब बस मुझे करनी इतनी सी चीज है कि भाई यहां से आके आपने बोला हुआ है रिटर्न व्यू वेलकम। अब हमारे पास क्या होगा यहाँ पर, रिटर्न व्यू यूजर डॉट क्या है हमारे पास, बताइएगा भाई जल्दी से बता दो, ऑल जॉब्स। यही नाम है हमारे पास व्यू का भाई, एक बार ट्राई कर लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए हमारे से। व्यू, व्यू में यूजर, यूजर में देखिए हमारे पास क्या है, ऑल जॉब का जे स्मॉल, नाम सही है हमारा। अब होना चाहिए हमारे पास काम। पेज को हमने रिफ्रेश कर दिया, हमारे पास हमारा क्या आ जाएगा, पेज आ जाएगा। यहाँ पर नेव बार और मुझे फूटर सेम चाहिए। मुझे नेव बार और मेरा फूटर सेम चाहिए, कैसा आएगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम अपने कहाँ पर आते हैं,
जॉब वाले पेज में आते हैं। सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा एक्सटेंड लगा देंगे। एक्सटेंड करना किस चीज को है, यूजर्स के पेज की नेव बार को, ठीक है। इससे हमारी क्या आएगी, नेव बार यहाँ पर आ जानी चाहिए। ऐसे ही है हमारे पास भाई, ठीक है। इसको ट्राई कर लेते हैं। हमारे पास हमारा नेव बार, हमारे पास हमारा फुटर आ गया विद लोडर्स के साथ, ठीक है। ये चीज हो गई। इसके बीच पे जितनी भी जॉब्स है ना भाई, वो क्या होंगे हमारे पास, वन बाय वन गेट होकर आएंगी। अब जॉब या तो भाई आप यहाँ पर फेच करवा लो, या फिर भाई हमने जो डैशबोर्ड उठाया था, यूजर की वेबसाइट उठाई थी, आप उसी वेबसाइट में जाओ। आपके पास ना कोई पेज होगा यार, ऐसी बात तो है ही नहीं। तो भाई हम क्या करते हैं, जॉब एंट्री। जॉब एंट्री में हमारे पास क्या है, वेबसाइट। वेबसाइट में भाई यहाँ पर देख लीजिएगा, हमारे पास जॉब लिस्ट के नाम से एक पेज बना हुआ है। यहां पर आएंगी हमारी सारी की सारी जॉब्स कुछ इस तरीके से। ऐसा ही है जी। ये हमारी थीम नहीं है, चाहिए मैंने किसी और। तो मुझे बताएं भाई कौन सी थीम है, मुझे तो याद भी नहीं है। कौन सी थीम थी हमारी, जो फाइन ये, अच्छा ये वाली है। अच्छा भाई हमारी थीम गलत ओपन कर ली थी मैंने। मेरे पास जो ये रहा, जॉब लिस्टिंग के नाम से हमारा पेज है ये। क्या हो गया भाई, क्या हो गया, ये पेज है हमारा। भाई एक मिनट रुकिएगा अगर अपनी, ठीक है हमारे पास भाई ये। यही है, भाई यही है। हमारे अब भाई पास मसला ये है, और लोगो नहीं लगाया हुआ ना हमने, मुझे नजर नहीं आ रहा, थोड़ा अजीब सा लग रहा है भाई। वो लोगों का मसला है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है भाई। देखो थीम मेरी यही है। मेरे पास जितनी भी जॉब्स आएंगी ना, वो कुछ इस तरीके से आने वाली हैं। ऐसे ही है, ठीक है। कंट्रोल U, कंट्रोल A, कंट्रोल C से कॉपी करा। कॉपी करने के बाद आप लेकर आओगे इसको अपने VS कोड में। क्या कर दें, पेस्ट कर दें डायरेक्टली। डायरेक्टली पेस्ट कर देते हैं फिलहाल तो। लगाएंगे, लेकिन अभी मुझे यहाँ पे कुछ चीजें रिमूव भी तो करवानी है। लगाएंगे उसको भी, लेकिन कुछ चीजें मुझे यहाँ से रिमूव करवानी है। क्या क्या चीजें रिमूव करनी है भाई, सबको अच्छी तरीके से मालूम है यहाँ पर। नेप बार मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए होगा, ठीक है। तो भाई आप क्या कर लो, यहाँ से उन चीजों को रिमूव कर दो जो कि आपको नहीं चाहिए। मेरे को मेरा हेडर चाहिए क्या, नहीं चाहिए भाई। हेडर से लेकर ऊपर तक का जितना भी लाइन ऑफ कोड आपने यहाँ पर लगाया है ना भाई, सबको क्या करो, उड़ा दो, ठीक है। मुझे बस चाहिए मेरा मेन वाला कंटेंट बस। फुटर चाहिए, नहीं चाहिए। फुटर को भी क्या कर दोगे, उड़ा दोगे यहाँ से। इसको भी उड़ा दिया मैंने। क्या बचा भाई मेरे पास, सिर्फ वो सिर्फ मेरा मेन का टेक बचा हुआ है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से कंट्रोल X से कट करेंगे। अब यहाँ पर स्टार्ट होगा हमारा @sections, ठीक है। सेक्शन के अंदर हम किस चीज का नाम देंगे, यूजर क्या चीज है हमारा, यील्ड का मेथड में जो आपने यूजर नाम दिया वो क्या करोगे, आप लोग यहाँ पर नाम दे दोगे, ठीक है। आप क्या कर लोगे, यहाँ पर आपका यूजर आपका नाम आ गया। आपने क्या करा, सेक्शन को क्लोज करा, और सेक्शन के अंदर आके आप कंट्रोल V से क्या कर लोगे, डेटा को पेस्ट करवा दोगे। यहाँ पर आ जाए भाई, ये है मेरी वेबसाइट। इसको मैंने रिफ्रेश करना है, और रिफ्रेश करने के बाद मेरे पास वैसे ही पेज आएगा जैसे का मुझे चाहिए था, ठीक है भाई। इसकी बैकग्राउंड पिक्चर नहीं आ रही, क्योंकि भाई हमारा वो पाथ का मसला है, ठीक है। बाकी हमारे पास चीजें क्या आ रही हैं, बिल्कुल बेसिकली उसी तरीके से आ रही है जिस तरीके से हमें चाहिए थी। बस यहाँ पर जो है ना भाई, हमारे को ये जो चीजें आ रही है हमारे पास, जॉब्स के नाम, ये सारे के सारे मुझे चाहिए मेरे डायनेमिक, ठीक है। डायनेमिक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, सबको अच्छी तरीके से मालूम है, जल्दी से बता दें। जी। हाँ। जल्दी से बता दें भाई, क्या करना पड़ेगा। लूप चलाना पड़ेगा, और जितनी भी हमारे पास जॉब्स हैं, सारी की सारी जॉब्स क्या कर लेंगे हम उसी लूप के अंदर रखवा लेंगे, ठीक है। तो भाई जल्दी से एक काम भी कर देते हैं। आप लोग क्या करोगे, अपने VS कोड में आ जाओ। VS कोड में आने के बाद अमार, अमान क्या नाम है, अमार, एक ही नाम है दोनों के, अमार। जी सर। मुझे बताओ क्या करना पड़ेगा। जितनी भी जॉब्स आ रही हैं, सबको सब सबको हम क्या करेंगे, कट करेंगे। सबसे पहली चीज तो ये, सबको टेक्स्ट करेंगे। तो बेटा कंट्रोल X से कट ही होता है। क्या हो गया भाई, जॉब्स में आई थिंक ये वाली हमारे पास टाइप्स है, ठीक है भाई। इसका जरा ध्यान रखिएगा, ये ना हो कि आप सब चीज उड़ा दो। सब चीजें मत उड़ाना, ठीक है। सिंगल जॉब आइटम, भाई जॉब आइटम हमें क्या करना है, यहाँ से रिमूव करना है, ठीक है। एक आइटम ये रहा हमारा, ये भी आइटम है। एक मिनट रुकिएगा भाई, ये हमारे पास एक डिव है। भाई इस पूरे डिफ को आप क्या करोगे, मिनिमाइज करोगे, ठीक है। सिंगल जॉब आइटम, भाई जितने भी हमारे पास ये इस तरीके से कमेंट्स के साथ डेटा आ रहा है, आप क्या कर लोगे, इसको वन बाय वन तरीके से रिमूव करिएगा। ऐसा ना हो कि आप कुछ और रिमूव कर दो, आपका काम क्या हो जाए, खराब हो जाए, ठीक है। बस इतना काफी है, और तो कुछ नहीं है ना यहाँ पर। नो सर ये। बस सही यही है हमारा। अब इसमें से भाई देखो हमारे पास कितना आइटम्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 आ रहे हैं। आप क्या कर लोगे, इन सबको उड़ाओगे, इसमें एक रखोगे बस, ठीक है। सिर्फ चेक करने के लिए भाई मेरे पास एक आ भी रहा है या वो भी नहीं आ रहा, एक आ रहा है। अब इसको हम लेकर आएंगे कहाँ से,
डायनेमिकली। डेटा मैंने मंगवाया था ऑलरेडी, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, इस वाले डिफ को यहां से क्या करेंगे, कंट्रोल एक्स से कट करेंगे। यहां पर लगेगा हमारे पास एट द रेट क्या, फोर ईच का लूप। जो कंट्रोलर से डेटा भेजा हुआ है उस वाले वेरिएबल का नाम बता दीजिए जरा देखकर। डेटा नाम है, ठीक है। आप आओगे अपने ऑल जॉब्स के अंदर और यहाँ पे बोल दोगे डॉलर। डेटा के अंदर से हमारे पास क्या आ रहा है, डेटा आ रहा है जॉब वाला। इसको हम क्या कर लेंगे, डिफाइन कर देंगे हमारे जॉब वाले वेरिएबल के साथ। और आप लोगों ने वो जो डेटा कट करा था यहाँ पर लाके कंट्रोल वी से पेस्ट कर दो। अब इसको हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं हमारी कितनी जॉब्स यहाँ पर आएंगी। उतनी ही आएंगी जितनी आपने एपीआई के अंदर क्रिएट करके रखी हुई होंगी। एक आ रही है, यानी कि एक जॉब तो होगी हमारी। चेक कर लें भाई हमारे पास जॉब्स हैं भी या नहीं। चेक कर लो यहाँ पर आकर। क्या नाम था हमारे पास, जॉब पोर्टल नाम था पक्का। इसमें जॉब्स और एक जॉब है यार हमारी। इसी वजह से हमारी एक ही जॉब क्या हो रही है यहाँ पर शो हो रही है। नाम, डेस्टिनेशन, सब चीजें गलत है। अब बता दिएगा क्या करना है, चेंज करना है इसको। कर लो भाई जल्दी से आकर। डिजिटल मार्केटिंग की जगह पे क्या आएगा हमारे पास, जॉब का टाइटल आने वाला है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, जहां पर लिखा हुआ है हमारा डिजिटल मार्केटिंग। यहां से आप इसको क्या करोगे, रिमूव करोगे। ब्लेड टेम्पलेट के अंदर आके क्या बोल दोगे, डॉलर। क्या है हमारे पास, जॉब वाला वेरिएबल है, उसमें से क्या निकाल दो हमारे पास, नेम निकाल दो। हाई का मसले का हल आप बताएंगे। यही मसला हाइका के पास आया था अभी थोड़ी देर पहले। हाइका यही मसला था। टाइटल आएगा, हम गोल क्या कर रहे हैं, गलत कॉलम को कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास है हमारी जॉब टाइप का कॉलम, और हमें जो चाहिए वो चाहिए हमारे को जॉब का टाइटल, जो कि हमारे एक अलग टेबल में क्या रखा हुआ था, मौजूद था। और हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा डॉट नेट। आगे लिखा हुआ हमारे पास, बिल्कुल आगे लिखा हुआ। अब इसके नीचे भाई यहाँ पर क्या चाहिए हमारे को, आई थिंक ये कंपनी का नाम हो सकता है, क्रिएटिविटी एजेंसी, ऐसे ही है हमारे पास। तो भाई बिल्कुल हमने कंपनी का नाम रखा हुआ था अपने पास भी। हम यहाँ पर आते हैं, ग्रीस को रिमूव करेंगे। और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, ब्लेड टेम्पलेट हो गया हमारा। आई और आगे बताएं भाई। डॉलर जॉब वाला वेरिएबल है, उसमें से क्या निकाल दो, आई थिंक कंपनी अंडर स्कोर नेम वाला क्या था हमारा, कॉलम था, ठीक है। यही था, नहीं ना भाई, ये तो नहीं था हमारे पास। कंपनी जी, अच्छा 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 अच्छा। भाई यहाँ पर कोटेशन ही लगाई मैंने, बस ये इशू हमारा, बाकी तो ठीक है। रिफ्रेश करते हैं पेज को अपने। हमारे पास यहाँ पे देखो भाई, जॉब का नाम आ गया, मेरी कंपनी का नाम भी आ गया, ठीक है। हैं, अबे मैंने गलत जगह पर लगा दिया यार, तुम लोग बता भी नहीं रहो यार, सुकून से बैठे हो सारे। भाई इसको आपने क्या करना है, क्रिएटिविटी एजेंसी है ना, ये बेसिकली हमारे पास कंपनी का नाम है, ठीक है ना। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, उसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। भाई मेरे पास कंपनी का नाम आ रहा है, लोकेशन क्या है हमारे पास, तो लोकेशन की जगह पर क्या लगाना चाहिए, डेजिग्नेशन शो करवा दें, या फिर ये शो करवाते हैं जॉब टाइम। मतलब पार्ट टाइम की जॉब है, डायरेक्टली मुझे यहाँ पर शो हो जाए तो कितनी अच्छी बात हो जाएगी। ऐसे ही हमारे पास, ठीक है। क्या, इधर, ये जहाँ पे सेमिनार के ऊपर आ रहा है ना, फुल टाइम। अच्छा, सही है। तो फिर यहाँ पे क्या शो करवाएं, डेट लाइन तो भाई यहाँ पे हम शो करवा देंगे 7 और अगो, यहाँ पर हमारी आ जाएगी डेट लाइन। भाई फुल टाइम पाइपलाइन तो हमारे पास यहाँ पर आएगा। भाई मुझे बताओ यहाँ से कुछ और शो करवा दो ना, यहाँ से क्या आएगा हमारा, सीनियर डेजिग्नेशन शो करवा दें। सीनियर है, जूनियर है, ठीक है ना, ये शो करवा लेंगे हम यहाँ से बेसिकली। तो भाई आप यहाँ पर आ जाओ ना, जहाँ पर आप लोगों ने बोला हुआ कंपनी अंडरस्कोर नेम, यहाँ पर क्या लिखवा देंगे हम अपना, DESIGNATIM, ठीक है। डेजिग्नेशन हमारी यहाँ पर आ जानी चाहिए, जो कि आ भी गई है। अब सैलरी क्या हम लोगों ने शो करवाई है, भाई कंपनी सैलरी शो नहीं करवाती। अच्छा भाई ये आइकन आ रहा है, ये इसको रिमूव करो आइकन को, ठीक है ना। बुरा लग रहा है देखने में वो, ये वाला आइकन है हमारे पास, ठीक है। इसको हटा दो। अच्छा भाई यहाँ पर सैलरी नहीं चाहिए, तो हम क्या कर लेंगे, सैलरी वाले LI को रिमूव करते हैं। जहां पर लिखा हुआ है हमारे पास ये फुल टाइम के मेथड, ठीक है, आप इसको रिमूव करोगे। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, हमारा ब्लेड टेम्पलेट डॉलर, जॉब का वेरिएबल है, उसके अंदर से क्या निकाल दो हमारे पास, जॉब टाइम, आई थिंक ऐसे ही है, जॉब TI, डबल एम ही नहीं था, सिंगल एम था। भाई देख लो देख लो देख लो, कहाँ गया, अबे डेट, दो बंदे इसको टाइम पर। मुझे क्यों नजर नहीं, अच्छा ये रहा, जॉब अंडरस्कोर टाइम है।
भाई जॉब अंडरस्कोर टाइम आ गया। यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास 7 और अगो, इसको हम रिमूव करवाते हैं। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, डेडलाइन लगा देना। यहाँ पर हम तो डेडलाइन ले आएंगे ना भाई, कितने दिन तक बाकी है बीच जॉब, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पर आएगा हमारा बिलेट टेम्पलेट, उसके अंदर से डॉलर जॉब, जॉब के अंदर से बता दिएगा जल्दी से, डेडलाइन, DEADLIN, ठीक है, डेडलाइन। अब हमारे पास आई थिंक सब कुछ परफेक्ट है। ठीक है भाई, हमारे पास जॉब की सब चीजें आ रही हैं, लेकिन अभी इस जॉब की कंप्लीट जो डिस्क्रिप्शन वगैरह होती है ना, वो हमारे पास उस तरीके से नहीं आ रही। वो कब आएंगी, जब मैं अपने इस वाले बटन पे क्या करूंगा, क्लिक करूंगा अप्लाई करने के लिए। तो भाई हमारे पास क्या होगा, इस जॉब की जो कंप्लीट डिटेल्स है ना, मतलब कौन कौन सी आपकी रिक्वायरमेंट है, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, तो भाई वो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। तो भाई ले आओगे आप लोग इस वाले काम को, हैं, ले आओगे? कैसे लाओगे आप बता दो जरा, कैसे लेकर आओगे? अच्छा एक चीज और, यहाँ पर भाई मुझे बताने लिखा हुआ आ रहा है कि 39782 इतनी जॉब इसको मिली है, क्या ये बात सही है? भाई मेरी जितनी जॉब है मेरे पास वो यहाँ पर आना चाहिए ना, मतलब पूरी वेबसाइट हमें क्या चाहिए, डायनेमिक चाहिए। तो मुझे बताओ इसको चेंज कर सकते हो आप लोग कैसे? काउंट लगेगा, सिंपल सी बात है भाई। कहाँ लगाएंगे काउंट? उसी कंट्रोलर में आते हैं जहां पर हमारे पास हमारी जॉब्स आ, जॉब के कंट्रोल में फेच का मेथड है हमारा, ऐसे ही हमारे पास। यहां पर मुझे बताइएगा क्या करना पड़ेगा हमारे को। जी, एक वेरिएबल बनाते हैं किस नाम से, काउंट नाम का वेरिएबल बना दिया। अब मुझे बता दीजिएगा भाई काउंट आप किस तरीके से करवाओगे? हम्म, डेटाबेस का टेबल उसको काउंट करते हैं। डेटाबेस का जो डेटा जितना भी आया ना भाई, वो हमारे इस वाले राउट के अंदर रखा हुआ है ऑलरेडी। और जो रिस्पॉन्स आया वो हम लोगों ने क्या करा हुआ है, जैसे में कन्वर्ट करा हुआ है। क्या करेंगे, काउंट लगा दें डायरेक्टली यहाँ पर। ये डेटा वाले भेजे। भाई काउंट कर लो ना, हमारी किस चीज को काउंट कर लो, डॉलर डेटा को क्या कर लो हमारे पास, काउंट कर दो। अब जितना भी भाई हमारे पास जॉब्स होंगे ना, वो क्या हो जाएंगी, काउंट होने के बाद यहाँ पर आएंगी। और इसी को हम क्या कर लेंगे, हमारे कॉम्पैक्ट करके वेबसाइट के पास शो करवा देंगे, ठीक है। नाम क्या है हमारे पास वेरिएबल का, काउंट, ठीक है। ये हमारे पास क्या गया हमारे, कहाँ पर गया ये, यू पे गया ये ये। गया व्यू के पास, ठीक है। तो हम अपने तरह व्यू के पास आते हैं, ऑल जॉब्स के ऊपर। और थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास वो जो गलत चीजें लिखी हुई हैं, ये फाउंड के नाम से, ठीक है। आप क्या करो, इस वाले नंबर को रिमूव करो। यहाँ पर आप लोग ओपन कर लोगे हमारा ब्लेड टेम्पलेट, और आपके वेरिएबल का नाम आ जाएगा काउंट। चेक करते हैं कितनी जॉब्स काउंट करके दे रहा है वो हमारे को। एक, ठीक है भाई, ये काम भी हमारे पास क्या हो गया, डायनेमिक हो गया। जितनी जॉब्स होंगी उतनी जॉब्स क्या होंगी हमारे पास यहाँ पर, काउंट होकर आएंगे, ठीक है भाई। अब भाई मेरी बात ये हो रही थी कि यहाँ पर मैं इस पे क्लिक करूँ तो भाई इसके लिए क्या हो जाएगा, हमारे पास एक पेज ओपन होगा, लेकिन वो आप लोग करवाओगे किस तरीके से, मुझे बस ये बता दें आप लोग। राउट बनेगा, राउट पे आप लोग क्लिक करोगे, लेकिन इसी जॉब की डिटेल चाहिए मुझे, मुझे किसी और पेज की डिटेल नहीं चाहिए होंगी, इसी डिटेल की चाहिए। आईडी कॉल करोगे, ठीक है ना। तो भैया आप एक काम ये कर लो ना, कि जल्दी से इस काम को मैं आपको सिर्फ बनाकर दे रहा हूँ, करना आप लोगों ने खुद ही है, ठीक है, बना कर लाऊंगा अगली क्लास के अंदर ये। तो भाई आप लोग एक काम ये कर लो, वेब की फाइल में आ जाओ। यहाँ पर आपने करना क्या है, फाइंड बाय आईडी करा हुआ है आप लोगों ने, ठीक अलर्ट लगा के है? डिस्क्रिप्शन के लिए, कौन से डिस्क्रिप्शन के लिए भाई? जैसे डिटेल के लिए पॉपअप ट्विटर। भाई वो लगा, भाई देखो सारे काम वो आपने करना है, ठीक है ना, सारे काम वो आपने करने हैं, मैं सारे काम यहाँ पर करके तो नहीं दिखा सकता ना चीजों को। भाई ये बोल रहे हैं कि सर इस पे क्लिक करूँ ना मैं, हमारे पास क्या आ जाए, एक स्वीट अलर्ट आ जाए, मतलब एक पेज ओपन ना हो, एक हमारे पास क्या हो जाए, मॉडल के तौर पे क्या आ जाए हमारा, एक पॉपअप आ जाए, उसमें हमारे पास क्या हो, उसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन लिखी हुई आ रही हो, ठीक है। ये काम आप लोग खुद कर सकते हो, गुड स्टेप आपको अच्छी तरीके से मालूम है, ठीक है ना, उसी से काम होगा ये। खैर भाई यहाँ पर करना ये है हमारे को कि एक ऐसी जॉब चाहिए जो कि क्या करेगी, हमारी आईडी के बिहाफ पे डेटा को फाइंड करेगी। क्या उसके लिए हम लोगों ने कोई राउट बनाया हुआ है, बताइएगा। आईडी के बिहाफ पे क्या होगी, हमारी जॉब फाइंड होगी। आप अपनी जरा एपीआई के पास आओ, क्या एपीआई के अंदर आप लोगों ने कोई फाइंड के लिए राउट बनाया हुआ है, सिंगल जॉब क्या करे आपकी फाइंड करके दे? लाजिम आता है, आपने क्या करना पड़ेगा, एपीआई के लिए राउट बनाना पड़ेगा। राउट बन गया, राउट बनने के बाद क्या करोगे, उसको फिर एमवीसी के अंदर कनेक्ट करवाओगे, और उसी से क्या होगा, आपका डेटा फाइंड होकर आपके सामने आ जाएगा। हो जाएगा ये वाला काम भाई, है यार? अजीब बात करो, करके दिखा दें, कर लो भाई ये वाला काम भी। भाई यहाँ पर देखिएगा हमारे पास जॉब के लिए सारे के सारे राउट बने हैं।
मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक राउट और बनाऊंगा। किसके लिए? फाइंड बाय आईडी। ये क्या होगा हमारे पास, हमारे यूआरएल का नाम होगा, ये क्या करेगा, हमारे से आईडी रिसीव करेगा। और हमारे फंक्शन का नाम भी मैं क्या रखवाऊंगा भाई, फाइंड बाय आईडी। ठीक है। ये बन गया हमारे पास हमारे एपीआई के अंदर राउट। अब इस राउट के ब्याह पे मुझे करना क्या है, फंक्शन भी तो क्रिएट करना है ना भाई। तो आप जरा अपने फाइल के अंदर आ जाओ। ठीक है। इस फंक्शन के बाद हम क्या करेंगे, अपना एक फंक्शन और क्रिएट कर लेंगे। फंक्शन का नाम क्या होने वाला है हमारे पास, फाइंड बाय आईडी। ठीक है। और यहां से करना क्या है आप लोगों ने, जो भी आईडी आपके पास आ रही है आपने क्या करना है, उस वाली आईडी को रिसीव करना है। रिसीव करने के बाद आप क्या करोगे, डॉलर, क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर, वेरिएबल आएगा। अच्छा, ट्राई कैच नहीं लगेगा हमारे पास। भाई ऊपर वाला क्या करोगे, ट्राई कैच कॉपी पेस्ट करो। एक्सेप्शन हैंडल नहीं करनी आप लोगों ने, भूल गए थी जल्दी। भाई देखो एक्सेप्शन आएगी तो लाजिम बात है ये आएगा, और मैसेज क्या शो करवा दूंगा मैं, डेटा नॉट फाउंड 404। ठीक है, ये आएगा हमारा मैसेज। और भाई यहाँ पर जो है ना हमें क्या करना है, बता दिएगा भाई यहाँ पर क्या होगा हमारे पास। जॉब का हमारे पास वो जो मॉडल है ना भाई, उस वाले मॉडल के पास जाओ। और उसमें से क्या होता है हमारे पास, फाइंड और फेल। ये क्या होता है भाई, हमारे पास हमारा मेथड होता है लारावेल का बिल्ट इन। क्या ये हम लोगों ने पहले यूज करा है कभी, फाइंड और फेल? करा है ना हमने पहले यूज। क्या काम करता है ये, डेटा मिलता है तो सही, वरना क्या कर लेगा, उसको वो फेल कर देगा। और अगर मैं यहाँ पर लगा दूं डायरेक्टली फाइंड, फाइंड क्या करेगा, डेटा ढूंढेगा, डेटा नहीं मिला तो क्या करेगा, नल लेकर आ जाएगा। और नल की भाई वैल्यू होती है, ठीक है ना। मुझे नल नहीं चाहिए, मुझे फेल करना डायरेक्टली। तो भाई जो भी जॉब मिलेगी वो किसकी ब्याह पे मिलेगी हमारे पास, डॉलर आईडी के ब्याह पे मिलेगी। ऐसे ही हमारे पास, ठीक है। जॉब मिली हमारे किसको, डेटा वाले वेरिएबल को। ऐसे ही हमारे पास। अब मुझे बता दीजिएगा यहाँ पर आपने क्या करना है, स्टेटस ट्रू। मैसेज में क्या शो करवाना है, मैसेज तो कोई है ही नहीं ना हमारा। क्या शो करना है हमारे को, डेटा में क्या आएगा हमारे पास, डायरेक्टली डेटा आ जाएगा। यानी कि भाई आईडी के ब्याह पे आपने क्या कर लिया, डेटा को फाइंड कर लिया। ये हो गया हमारा एपीआई का काम। अब हम चलते हैं हमारे एमवीसी वाले प्रोजेक्ट के अंदर। भाई यहाँ पर भी तो हमारे को एक राउट चाहिए होगा, नहीं चाहिए होगा, चाहिए होगा। तो भाई यहाँ पर आप नीचे आ जाओ, वेबसाइट के लिए आप लोगों ने जो राउट बना के रखे हुए हैं, आप क्या करोगे, इधर ही अपना एक और राउट क्रिएट कर लोगे। किस नाम से राउट होगा हमारे पास वो, फाइंड बाय आईडी। राउट का नाम क्या है हमारे पास, फाइंड बाय आईडी। ये कहां पर लेके जाएगा मेरे को, मेरी जॉब टाइप के फंक्शन के पास, फाइंड बाय आईडी। और राउट का नाम क्या होगा हमारे पास, फाइंड बाय आईडी। ठीक है भाई, एक चीज। दूसरी चीज के यहाँ पर आप लोगों ने आईडी का पैरामीटर क्या रिसीव नहीं करवाना, करवाना तो आप यहाँ पे क्या कर लोगे, इस तरीके से अपना आईडी को पैरामीटर असाइन कर दोगे। इस तरीके से असाइन करना, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है, आपकी वो जो फेच वाली फाइल है, वहां पर आप आइएगा। और यहां पर आपके पास वो जो बटन लगा हुआ था, कहाँ गया वो बटन, ये रहा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, HTML के नाम लिखा हुआ है, यहाँ से आप इसको रिमूव करोगे। ब्लेड टेम्पलेट, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, हमारा राउट का नाम क्या रखवाया हुआ है हम लोगों ने, फाइंड बाय आईडी। ठीक है, सही है भाई यहाँ तक का काम, कोई मसला तो नहीं आने वाला। और अगर मैं बोलूँ मसला आएगा तो, वो तो बात की बात है, मुझे बताओ क्या इस पेज में मसला आएगा, मैं बोलूँ आएगा, मैं बोलता हूँ मसला आएगा। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ बड़ा मसला आएगा, नहीं यकीन आ रहा तो चेक कर लो। आया मसला, मसला क्या है, वो बताइएगा भाई मसला क्या है। आपने एक ऐसा राउट कॉल करा जो कि आपसे पैरामीटर ले रहा था, ऐसे ही है। और हमने क्या पैरामीटर असाइन करा अपने राउट को कॉल करते वक्त, नहीं करा ना। आप ये देखो, आप बोलते हो कि सर यहाँ पर जो ना आप क्या कर रहे हो, एक फाइंड आईडी के नाम से राउट क्या कर रहे हो, कॉल कर रहे हो। अगर आप इस राउट को जाके चेक करो तो ये राउट आपसे क्या कर रहा है, आईडी वाला पैरामीटर भी रिसीव कर रहा है। और ये मसला है हमारे पास सबसे बड़ा। तो भाई हम क्या, पैरामीटर असाइन करना नहीं आता हमारे को, आता है ना। कैसे करोगे, कोमा, क्या बोल दोगे, डॉलर, जॉब है हमारे पास, जॉब के अंदर से क्या निकाल दो, हमारी आईडी को निकाल दो, काम हो गया हमारा, सिंपल सा। आ जाओ ब्राउजर पे, आपका एरर रिजोल्व हो गया। ठीक है भाई। अब आपने क्या करा, बटन के ऊपर एक आईडी को क्या करवा दिया है, बाइंड करवा दिया। भाई देखो हमारे पास आईडी लिखी हुई है नीचे,
आ गई 2, यानी कि जॉब नंबर क्या है हमारे पास, ये 2 है। अब इसी आईडी की ब्याह पे, अब इस पे मैं क्लिक करूंगा ना, फिर मसला आएगा। वो क्या होगा हमारे पास, अनडिफाइंड मेथड। क्यों? क्योंकि भाई आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट के अंदर ये बात बोली कि भाई देखो हमारे पास आईडी की ब्याह पे एक फंक्शन कॉल होगा, कौन सा वाला, फाइंड बाय आईडी का। लेकिन ये फंक्शन क्या आप लोगों ने जॉब टाइप के कंट्रोल में बनाया हुआ है? नहीं बनाया हुआ ना हम लोगों ने। तो भाई ये कोई गलत काम तो नहीं हो रहा हमारा? ये काम गलत तो नहीं है हमारा? जॉब टाइप कंट्रोलर होगा हमारा, या फिर हमारा जॉब कंट्रोलर होगा? भाई जॉब टाइप अलग चीज है, जॉब कंट्रोलर का हम किसमें करेंगे, जॉब के कंट्रोलर के अंदर ही करेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं भाई, हमारे पास क्या है, जॉब कंट्रोलर के अंदर एक फंक्शन होना चाहिए था। फंक्शन किस नाम से होना चाहिए था हमारे पास, फाइंड बाय आईडी के नाम से एक फंक्शन होगा। आज जो है ना दिल ही खराब है तुम लोगों का। कब से ऐसी नहीं हो रहा है, पूरे पता नहीं आधे कराची की लाइट गई हुई है सुबह से। हाँ पंप भी बंद करने का बोला हुआ है, सुबह से लाइट भी बंद करी है, 6 बजे की लाइट गई हुई है हर जगह की। तुम लोग क्या आ रही लाइट घर की? यही कोरंगी की तो कब से बंद है यहाँ पे, रात 6 बजे से। हम्म। आप लोग तो वहां पर रहते ना, 5 नंबर की, 4 नंबर